Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and today I am going to explain the new chapter and the name of the chapter is Reproduction in Animals and this one is chapter number 9 of your science book. Reproduction एक नेचुरल प्रोसेस है. रिप्रोडक्शन नेसेसरी है. लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. अपनी जैसे ही इंडिविजुअल पैदा करना, ठीक है, वो एक रिप्रोडक्शन का पार्ट है. मींस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को या संतान को या इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करना, दिस वन इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर two modes of reproduction are there, sexual and the asexual. Sexual mode of reproduction in which two sex organs or two individuals are involved, male and female. And asexual mode of reproduction, only single parent is involved. Sexual में two parents are involved. Like the cow, human being, cat, इन सब में क्या होता है, जो reproduction होता है वो sexual mode से होता है. और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा और यीस्ट और अगर हम बात करें अमीबा, इन सब में एसेक्सुअल, क्योंकि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है और उस सिंगल से ही एकदम बिल्कुल एक जैसा ही जो पेरेंट बॉडी होती है तो उसी से जो इंडिविजुअल ग्रो करेगा या रिप्रोड्यूस होगा तो वो बिल्कुल उसके जैसा ही होता है. ठीक है, लेकिन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें. और सेक्सुअल में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व. क्लियर? Next one is the reproduction in human beings. तो इस चैप्टर में, in this chapter we will discuss about the reproduction in human beings, all the steps, fertilization and metamorphosis, और उसके बाद हम asexual mode of reproduction discuss करेंगे. तो अभी स्टार्ट करते हैं reproduction in human beings. तो human beings के अंदर इंसानों में जो reproduction होता है वो किस तरह से होता है. तो पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, क्योंकि हम यहाँ पर जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें टू सेक्स ऑर्गन्स या टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. ठीक है, तो दो वहाँ पे इन्वॉल्व हैं तो हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल में, कौन कौन से जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और इसी तरह से फीमेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट और पेनिस, ये तीन चीजें होती हैं. एक पेयर जो है वो टेस्टिस का होता है, सिंगुलर जो है, एक सिंगल उसको हम टेस्टिस बोलते हैं. ठीक है, स्पर्म डक्ट होती हैं, टू स्पर्म डक्ट होती हैं और एक पेनिस होता है. और जो ये हमारे जो टेस्टिस होते हैं, है ना, इनके अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म्स. ये स्पर्म्स पैदा करते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस. ठीक है, और स्पर्म जो होता है सिंगल सेल्ड होता है, और अगर हम डायग्राम्स को समझना चाहें तो थ्री पार्ट में डिवाइड होता है. ये हेड, मिडल पीस एंड द टेल. जो टेल होती है वो टेल जो होती है वो लोकोमोशन में या मूवमेंट में हेल्प करती है. तो जो स्पर्म, अभी आप ये समझिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें तीन चीजें हैं और ये तीनों का क्या रोल होता है, किस तरह से ये इन्वॉल्व होती है रिप्रोडक्शन में, उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक है, in the next video we will discuss about the female reproductive organs and further we will discuss about the fertilization and after that how the new one is reproduced by the sexual mode of reproduction. If you have any doubt regarding these topics then you can contact me. Thank you. Have a nice day.